नमस्कार दोस्तों, इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में राउंड, राउंड अप और राउंड डाउन ये तीनों फंक्शन का काम क्या होता है और ये तीनों फंक्शन एक्सेल में यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो तीनों फंक्शन है एक्सेल में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स है मेरे पास और उसका जो डिवीजर है, डिवीजर मतलब उसका जो भाजक है, यहाँ से ये नंबर से हम इसको भाग देंगे। यहाँ पे जो भी भाग देंगे उसका जो भागफल यहाँ पे आएगा, जो है क्वोशेंट वैल्यू, उसका जो फल है यहाँ पे आएगा। फल मतलब उसका जो आंसर को लेके, रिजल्ट को लेके हम यहाँ पे राउंड अप, राउंड अप, राउंड डाउन ये तीनों फंक्शन को हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे और ये वाले जो वैल्यू है 67 जिस वाले सेल में है उस वाले सेल को आप यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे कि C2। आप C2 ऐसे टाइप भी कर सकते हैं या फिर आप सीधे सीधे इसके ऊपर क्लिक कीजिए, C2 अपने आप ये आ जाएगा। आप बस यहाँ पे भाग दीजिए। भाग देने के लिए आपको कीबोर्ड में न्यूमेरिकल कीज़ के ऊपर ये वाला सिंबल को देना है, स्लैश वाला, और आपको ये वाला सामने वाले जो सेल है उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपको इस वाले सेल से जो भी नंबर है, इस वाले सेल में जो भी नंबर होगा इससे इसको भाग देंगे। तो आप सीधे सीधे एंटर प्रेस कीजिए। 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ऐसे ले आइए। ड्रैग कैसे करेंगे, पहले आप इसको सिलेक्ट कीजिए, जहाँ पे भी आपका रिजल्ट आया हो, आंसर आया हो, आप पहले इसको सिलेक्ट कीजिए। कॉर्नर में आपका कर्सर ले आइए, छोटा सा प्लस साइन का निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा, आप ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। और एक काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, आप ऐसे इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, लास्ट तक सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, डाउन फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी नंबर्स आए हैं, ज़्यादातर नंबर यहाँ पे डेसिमल में आ रहा है, मतलब 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 91 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जो भी नंबर्स आया है ज़्यादातर नंबर डेसिमल में ही आया है। ये एक वैल्यू है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब उसका जो फुल वैल्यू है पूर्ण रूप से ये 19 आया है, इसका कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है। लेकिन इसको छोड़ के बाकी जो वैल्यू है ये डेसिमल वैल्यू में आया है, जैसे कि 13.40, 91.25, 12.57, ये डेसिमल वैल्यू। इसमें सारे नंबर्स में, इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स में डेसिमल वैल्यू आया है। ये डेसिमल वैल्यू को लेके ही हम राउंड डाउन इसको हम समाधान करने वाले हैं। राउंड, सबसे पहले हम देखेंगे राउंड कैसे काम करता है। दोस्तों राउंड जो फंक्शन है ये काम कैसे करता है, अगर आपका वैल्यू 13.40 है और जो पॉइंट वैल्यू डेसिमल वैल्यू है 40 है, अगर यहाँ पे 50 होता है तो ये 1 ऐड कर देता, मतलब 13 है वो 1 ऐड करके 14 हो जाता। अगर आपका डेसिमल वैल्यू पॉइंट के बाद 40 के बदले 50 या उससे भी ज़्यादा आया हो 99 तक, तो आपका वैल्यू 13 के बदले 14 यहाँ पे शो करेगा। अगर आपका वैल्यू यहाँ पे 91.25 है, 2550 से कम है, इसलिए ये 91 ही रहेगा। ये 12.57 है, ये क्या है, 50 से ज़्यादा है, डेसिमल वैल्यू 50 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। इस तरीके से राउंड फंक्शन काम करता है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, बराबर का निशान लगाइए और राउंड टाइप कीजिए, ROUND, राउंड ऐसे टाइप करेंगे और आपका जो नंबर है इस वाले क्वोशेंट वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। आपको कितने डिजिट चाहिए, यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, तो आप 0 टाइप कीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। 13 पूर्ण रूप से आ गया है, मतलब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है। ये 40 कहाँ चला गया, 40 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आप राउंड फंक्शन इस्तेमाल किएंगे। अगर यहाँ पे 50 होगा या फिर 60 होता तो ये 14 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 40 है, ये 50 से कम है, ये 13 जो है इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है। इसको आप ड्रैग करते हुए नीचे ले आइए। ये तो 19 तो पहले से इंटीजर था और इंटीजर है, इसको मैं कॉलर कर देता हूँ, दूसरा कोई कलर दे देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो बीच में। और ये सारे वैल्यू को आप एक बार चेक कर लीजिए। 91.25 है, ये 91.00 डेसिमल प्लेस, मतलब 2550 से ज़्यादा नहीं है ना, तो इसलिए 12.57 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे 50 भी होता ना तो यहाँ पे 13 हो जाता, 12 के बदले आपको 13 यहाँ पे शो करता, लेकिन यहाँ पे तो 50 से ज़्यादा है, 57 है, तो यहाँ पे 12 के बदले यहाँ पे 13 हो गया है आपका। फिर यहाँ पे भी उसी तरह यहाँ पे भी है, ये तो स्टार्टिंग से ही इंटीजर वैल्यू था, ये भी ऐसे ही हो गया है। देखिए ये होता है राउंड फंक्शन। राउंड अब काम कैसे करता है, अगर आपका वैल्यू यहाँ पे कुछ है 13 से ज़्यादा है, 13 से 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे 13.03 भी होता, 01 भी होता, तो ये राउंड ऑफ क्या कर देता, इसको एक ऐड कर देता, मतलब 13 से एक ऐड करेगा 14 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्लिक करके पहले आप बराबर का निशान लगाइए और टाइप कीजिए राउंड ऑफ, ROUND, राउंड ऑफ ऐसे टाइप कीजिए। ब्रैकेट को स्टार्ट करते हुए आप इस वाले सेल को ऐसे सिलेक्ट कीजिए। डेसिमल प्लेस में, अब नंबर ऑफ डिजिट में आपको 0 टाइप करना है, ब्रैकेट को क्लोज करके आप एंटर प्रेस कीजिए। ये 14 आ गया है क्योंकि 13.40 है,
13 से ज़्यादा है ना, 0.01 होता तो ये 14 हो जाता। 13 से 1% अगर 0.1 वैल्यू भी ये आगे जाएगा तो ये एक ऐड करके 14 हो जाएगा। जो भी नंबर होगा उसे ये ऐड कर देगा। आप नीचे तक ड्रैग करते हुए ऐसे ले आइए। देखिए यहाँ पे ये 19 है, 19 है, ये भी 19 है, सही है। लेकिन यहाँ पे 12.11 है, ये 50 से भले ही 50 से कम है इसलिए यहाँ पे 12 आया हो, लेकिन यहाँ पे वो 13 शो करेगा क्योंकि आपका जो इंटीजर वैल्यू ये अपवर्ड राउंडिंग में कन्वर्ट कर चुका है। फिर ठीक उसी तरह हम राउंड डाउन को इस्तेमाल करेंगे। अपवर्ड राउंडिंग जो राउंड अप का काम जो है, राउंड डाउन का काम उसका विपरीत ही है। आप यहाँ पे इक्वल लगाइए और राउंड डाउन ROUND राउंड DOWN ऐसे टाइप कीजिए और ये वाले जो सेल है, क्वोशेंट वाले जो सेल है, इसको सिलेक्ट कीजिए, कॉमा लगाइए, 0 लगाइए। ये काम कैसे करेगा? अगर आपका यहाँ पे 13.40 है ना तो यहाँ पे वही 13 ही रहेगा। अगर यहाँ पे 13.99 होता तो भी वही 13 ही रहता, क्योंकि जो भी ये इस वैल्यू जो डेसिमल वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होता है या फिर 1 हो या फिर 50 हो या फिर 99 हो, जो भी हो, ये डाउन वैल्यू ही रखेगा, डाउन वैल्यू इंटीजर वैल्यू ही रखेगा। जैसे कि 13 आप एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ पे देखिए 13 आ गया है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 13 हो गया था, 12.57 13 हो गया था, यहाँ पे भी 13 था लेकिन यहाँ पे 12 हो गया है क्योंकि 12.57 12 से बड़ा है, इसलिए इसको हटा देगा। जो भी बड़ा वैल्यू होगा, डेसिमल वैल्यू होगा, उसको हटा देगा। आपका जो मूल वैल्यू है 12 है उसको रखेगा। ऐसे ही काम करता है राउंड डाउन। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वीडियो को। अगर वीडियो आपको समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आगे भी ऐसे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।